बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय बरानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, लेकिन संविधान में वर्णित विचारों एवं अधिकारों को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का कार्य मान्यवर काशीराम जी ने किया। उन्होंने कहा कि काशीराम जी ने केवल बहुजन समाज ही नहीं बल्कि शोषित, पीड़ित, वंचित एवं दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त एवं सक्षम होने के बावजूद काशीराम जी ने अपने निजी सुख सुविधाओं को त्याग कर गरीबों एवं मजदूरों की आवाज उठाई और अंतिम सांस तक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह जाटव ने कहा कि काशीराम जी कहा करते थे कि जिस समाज की राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं होती वह समाज राजनीति में ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। वरिष्ठ सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि काशीराम जी का मानना था कि जिस समुदाय की राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी नहीं होती वह समुदाय मरा हुआ माना जाता है। उन्होंने कहा कि काशीराम जी ने संघर्ष के ऐसे दिन भी देखे जब उनके पास भोजन की व्यवस्था तक नहीं होती थी, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प एवं सिद्धांतों के बल पर उन्होंने पूरे देश में बहुजन समाज के उत्थान की लड़ाई को मजबूत किया। डॉक्टर राजन रजवी ने कहा कि काशीराम जी कहा करते थे कि असली ताकत दिखाने वाले कमरे में नहीं बल्कि असली ताकत लिखने वाली स्याही में होती है। जागेश्वर यादव ने कहा कि काशीराम जी कहा करते थे कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि जाति, व्यवस्था और उस मानने वाली सोच से है। श्री उस राणा जी ने कहा कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा समझते हैं, जिनका स्वाभिमान मर जाता है वही गुलाम बन जाते हैं। अनिल अग्रवाल ने कहा कि जब तक समाज जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास नहीं करेगा तब तक बहुजन समाज का वास्तविक उत्थान संभव नहीं है। इस अवसर पर ऋतु गोयल, महानगर अध्यक्ष गगन रावत, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, राजेंद्र सिकरवार, विधानसभा अध्यक्ष बलदेव पोप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गोवर्धन, संतोष शर्मा, जिला अध्यक्ष योगदान सभा, कृष्ण मुरारी मैथिली, जिला अध्यक्ष छात्र सभा, संतोष यादव, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहनी, सोनू ठाकुर, चांद हाशमी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ, लखन गुजर, जिला महासचिव महानगर, अभिषेक यादव, जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा, नजीम अब्बासी, जिला सचिव, शिव सिंह धनगर, जिला सचिव, विकास यादव, चेतन चौधरी लोहिया वाहनी, जिला उपाध्यक्ष, महेंद्र सिंह, नागेंद्र, कृष्ण शर्मा, राजा राम, प्रशांत चौधरी, प्रेमपाल, महेंद्र चौधरी, अंजुमन मोहित कुमार, धर्मेंद्र चौधरी, हेमंत यादव, भूरी सिंह, लखन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, दर्शन, जीतू, मनोज प्रिंस सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो काशीराम जी हैं, उनके मुख्य सिद्धांत और विचार क्या थे, इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे हम। देखिए, मान्यवर काशीराम जी के मुख्य जो उद्देश्य और जीवन में जो उनका सिद्धांत था वो केवल ये था कि दबी कुचली और सोई हुई कौम को जागृत करना है, क्योंकि वो जो कौम जिनका जीवन भर शोषण होता रहा, जिनको लोगों ने प्रताड़ित किया और अंतिम छोर तक प्रताड़ना उनकी की, ऐसे लोग सोए हुए थे और जो बहुत छोटी सी संख्या के लोग थे वो सदियों से सत्ताधीश होकर, सत्ता पे काबिज होकर उन लोगों को और ज्यादा उत्पीड़न करने का कार्य कर रहे थे। इसलिए उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मुझे लाभ नहीं लेना है, लेकिन मुझे अपनी कौम को जागृत करके इस देश को आगे की ओर ले जाने। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने ये नारा दिया। तो इससे क्या अभिप्राय है, क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? इससे अभिप्राय ये है कि दलित समाज के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग अगर इनकी संख्या को मिला दिया जाए तो वो 85% के आसपास होती है, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इन 85 लोगों में से नहीं बैठे, वो केवल 15% के लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं और जातिगत भेदभाव करके, धर्म का भेदभाव करके उन 15% लोगों ने 85% लोगों को आज भी
बंद कमरे में नींद में सुला रखा है। एक तरीके से उनको नींद की गोली दे रखी है, जो धर्म भावनाओं में बहकर आज भी सोए हुए हैं। आपके अनुसार काशीराम जी के जो विचार हैं उनसे युवा पीढ़ी को, जो आज की युवा पीढ़ी है, उससे क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, आज भी जितने वक्ता थे सब वक्ताओं ने मान्यवर काशीराम जी के सिद्धांतों के बारे में सबको अवगत कराया। मान्यवर काशीराम जी के बारे में ये बताया कि इतने उच्च कोटि के शिक्षा लेके, पढ़े लिखे होने के बावजूद, नौकरी में होने के बावजूद उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा मुझे राजनीति जब तक नहीं करनी है जब तक मैं अपने लोगों को हकूक की लड़ाई लड़ना नहीं सिखा दूं। तो समाजवादी पार्टी काशीराम जी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना या क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहेगी, क्या कर रही है? मान्यवर काशीराम जी का साथ तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत पहले दे दिया था और दोनों ने गठजोड़ करके एक सरकार बनाई थी और वो बड़ी सरकार इस तरह की चीखें निकल के आई थी कि एक पक्षीय मत जो है लोगों ने इन दोनों के पक्ष में दिया था। उसी सिद्धांत को आगे ले जाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है। आप याद रखें, बहुजन समाज एकता और पीडीए एकता ये एक ही पहलू है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये उसी तरीके से पहलू हैं। तो दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग को एकत्रित करके पीडीए की नाम में बिठा के 2027 में समाजवादी पार्टी का और पीडीए एकता का झंडा फहराने वाला है। ये संकल्प माननीय अखिलेश यादव जी ने और नौजवानों ने ले लिया। अंत में मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता तक क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो स्पष्ट है, हमने जो संदेश मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाकर दिया वो यही दिया है कि आपकी जो भावनाएं थी, आपके जो सिद्धांत थे, आपके जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को आगे ले जाने का कार्य समाजवादी पार्टी की विचारधारा करेगी।